अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि आपको जो है हर 5 मिनट हर 1 मिनट के अंदर जो है ट्रेड देगी। अगर आप वो ट्रेड फॉलो करोगे 1 से लेकर 5% तक जो है आप प्रॉफिट बना लोगे। तो किस तरह प्रॉफिट बनाना है, क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हर बंदे की हेल्प हो सके। तो ये वीडियो काफ़ी कीमती वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप लोग कहीं बिजी हो तो इस वीडियो को सेव कर लो या लिंक वगैरह सेव कर लो ताकि बाद में भी इस वीडियो को देख लो। सिर्फ और सिर्फ जो है मैं आपके 5 मिनट लूंगा। अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेते हो तो आप लोग जो है बाइनेंस से पैसा कमाना सीख जाओगे। चाहे आप जो है स्पॉट ट्रेडिंग करो या फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ये स्ट्रेटजी जो है आपको दोनों जगह पे काम आएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। साथ ही जो आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये जो है आपकी स्पॉट ट्रेडिंग हो जाए फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाए, उन दोनों जगह पे अप्लाई होगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने बाइनेंस को ओपन कर लेना या कोई भी एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। आपने जाना है जो कोइन ज़्यादा पंप हो रहे हैं, जो कोइन ज़्यादा गिर रहे हैं उनके अंदर जाना है। तो याद रहे यहाँ पर आपको बाइनेंस के अंदर जो है गेनर्स के अंदर जो है पंप हुए हुए जो है कोइंस देखने को मिलते हैं। आपने गेनर्स के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप गेनर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे कोइंस होंगे जो कि ऊपर गए होंगे, ज़्यादा ऊपर गए होंगे, ज़्यादा प्राइस उनकी ऊपर गई होगी। यहाँ पर देख सकते हो 24% तक इसकी प्राइस ऊपर गई है, 12% तक इसकी प्राइस ऊपर गई है, 12% तक प्राइस ऊपर गई है, 8% तक प्राइस ऊपर गई है। इस तरीके से कॉइन्स की प्राइस ऊपर गई हुई आपको नजर आ रही है। ये वो कॉइन्स हैं जो कि ज़्यादा ऊपर गए हैं 24 घंटों के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एटलीस्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर आपने करना क्या है वो आपने समझना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया गेनर्स और लूजर्स कॉइन्स के अंदर। गेनर्स और लूजर्स का कॉन्सेप्ट ये, जो कॉइन्स ज़्यादा ऊपर जाते हैं वो गेनर्स के अंदर होते हैं, जो कॉइन्स ज़्यादा गिरते हैं वो होते हैं लूजर्स के अंदर। अब आपने चले जाना है लूजर्स के अंदर। बेसिकली लूजर्स के अंदर क्या होगा, लूजर्स के अंदर क्या होगा, जो कॉइन्स ज़्यादा गिरे होंगे वो आपको शो हो होंगे 18%, 17%, 8%। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मैंने आपको क्यों सजेस्ट किया, प्रीफर किया कि गेनर्स और लूजर्स के अंदर जाना है आपने, क्योंकि यहाँ पर होता है कि जो कोइन ज़्यादा ऊपर जा रहे होते हैं तो उसके अंदर लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो है ट्रेड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो है ट्रेडिंग का पैसा ज़्यादा होता है। तो मैं आपको आसान उर्दू लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अनपढ़ लोग भी जो है मेरी वीडियो को देखकर समझ जाएं। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये, जो कोइन ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, लोग पैसा डालते हैं तो वो ऊपर जाते हैं ना। तो यहाँ पर लोग इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं, तो ये ऊपर जा रहे हैं। अब जो लूजर्स कोइन है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर लोग पैसा निकाल रहे हैं तो वो प्राइस गिर रही है उनकी। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा गेनर्स और लूजर्स का। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूँ। तो स्ट्रेटजी किस तरह अप्लाई होगी वो सारा कुछ समझाऊंगा बाइनेंस के ऊपर। सिर्फ आपने मोटिवेशन देनी है, आज वीडियो को लाइक ठोक कर करना ताकि मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर आपने देखना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन याद रहे जो स्टेप्स मैं करूँगा पूरे वही प्रॉपर फॉलो करना है। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए TWK कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस कॉइन को सिलेक्ट किया, TWK कॉइन है USDT के पेयर करना। ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, 5 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेना। वो किस तरीके से खुलेगा, वो यहाँ से खुलेगा। लिखा हुआ है 5 मिनट, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम अलग अलग है। तो मैंने आपको क्या कहा था, 1 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने 5 मिनट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ करना और 30 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन 2 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 आवर हो गए, ये आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने। आपने कौन कौन से इस्तेमाल करने वो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ताकि समझ आए आपको, आपके दिमाग के अंदर चीज़ें बैठे। आपने इस्तेमाल करना है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट। बस ये आपने 4-5 टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना है बस। अब इससे ज़रा आप इस्तेमाल करोगे तो आपको नुकसान के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे और स्ट्रेटजी पर सही तरह काम नहीं करेगी। तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो आपने ओपन करना है वो 5 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन करना है। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया, लेकिन आपने एक माइंडसेट भी बनाना है। क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो मेरे भाई हर चीज़ का जो है एक पूरा जो है प्रॉपर प्लान होता है। जिस तरह आपकी लाइफ का प्लान है कि आप जो है डेली कितने टाइम खाना खाते हो, 3 टाइम खाते हो। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपका यही प्लान होना चाहिए कि आपने करना क्या है कि आपने डेली की जो है कुछ ट्रेड्स लेनी है। आपने लिख लेना है कि यार मैं डेली इतनी ट्रेड्स लूँगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आप डेली 3 ट्रेड्स करते हो या 5 ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल चलो 5 ट्रेड करते हो आप डेली। ठीक है। आपने ये याद रखना है। अब 5 ट्रेड्स के अंदर नुकसान हो या प्रॉफिट हो, अब किस तरह से बर्दाश्त करना है वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन जो है आपको तकरीबन जो है 5 में से 4 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया। ठीक है। उसके अगले दिन क्या हुआ,
5 में से तकरीबन जो है 3 ट्रेड्स के अंदर नुकसान हो गया। तो यहाँ पर जितना कम नुकसान हो ज़्यादा हो उससे आपने फ़र्क नहीं रखना, आपने ये रखना है एम के यार मैं 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा, चाहे मेरी 500 की 500 ट्रेड ख़राब जाएँ। ये चीज़ याद रखनी है, ये माइंडसेट बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। फॉर एग्जाम्पल 500 ट्रेडिंग के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिला तो जाहिर सी बात है हर इंसान की साइकोलॉजी ये बोलेगी यार मैंने 500 ट्रेड्स के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, क्यों नहीं मैं एक और ट्रेड लूँ, काफ़ी बड़ी ट्रेड लूँ जिससे मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो वो इस लालच के अंदर आ जाएगा और उसने जो कमाया होगा वो दोबारा चले जाएगा, तो वो फिर क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर वो कहेगा यार स्ट्रेटेजी सही नहीं है। तो स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन एक चीज़ लिखनी है कि भाई 5 टाइम करूँगा, 2 टाइम करूँगा या 3 टाइम करूँगा ट्रेड, ये आपने लिखना है, ये माइंडसेट बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी अप्लाई किस तरीके से होगी। तो मैंने 5 मिनट का जो है चार्ट पैटर्न ओपन किया, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, मैं आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट कहाँ पर बन रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो जो है आप समझ भी सकते हो, उस टॉपिक को जो आप देख भी सकते हो। अब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है। सपोर्ट इसकी यहाँ बन रही है। अब मुझे आप बताएं, आपने यहाँ पर देखना है कि भाई इसकी सपोर्ट ये बन गई, ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो गई। अब ये कंफर्मेशन हुई आपको सपोर्ट की, इसके बाद आपने दूसरी क्या कंफर्मेशन करनी है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये तीसरा जो इंडिकेटर है बोल वाला, इसे हम बोलिंजर बैंड भी कहते हैं, लेकिन सिंपल बाइनर्स के अंदर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोल। तो आपने इसके ऊपर 1 क्लिक करना है, आपने बस इसके ऊपर 1 क्लिक किया। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसकी बेहतरीन सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखोगे आप, जब जब ये सपोर्ट के ऊपर आया तो प्राइस ऊपर गए, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन जो है आपने इंडिकेटर से भी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया बोल वाला। अब ये किस तरह कंफर्मेशन देगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो धागे की शेप के अंदर जो है तकरीबन जो है डार्क ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है हमें, ये वाला जो कि मैंने जहाँ पर जो है मैंने लाइन भी लगाई हुई है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जब जब जो है यहाँ पर प्राइस आएगी तब तब जो है प्राइस पंप होगी। बेसिकली यहाँ सपोर्ट भी बन रही है और यहाँ पर लाइन भी कंफर्मेशन देगी आपको। यहाँ पर देखोगे जब ये लाइन के ऊपर आए, जब इसकी प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ प्राइस ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ प्राइस और ऊपर गई। इस तरीके से जब जब जो है ये आखिरी वाला जो इसका धागा है, इसको धागा समझ लो आप लोग, ठीक है, ये नीले कलर का जो धागा है, जब जब प्राइस इसके ऊपर आएगी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। ये आपकी दूसरी कंफर्मेशन हुई। पहली क्या हुई थी, सपोर्ट वाली। दूसरी क्या हुई, ये आपको धागा बता रहा है कि आपकी ये वाली कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको और कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका जो है स्टॉप लॉस या स्टॉप प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वो आपको बता रहा है, ऊपर वाला धागा बता रहा है कि अगर आपने जो है और ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आप लोग जो है पीले धागे तक जो है ले सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ आपने पहला प्रॉफिट लेना है, यहाँ आपने दूसरा प्रॉफिट लेना है। अब आपने यहाँ पर इस तरीके से चलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको जो है चार्ट पैटर्न थोड़ा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है बाइंग रेंज, यहाँ पर ये आपको बता रहा है सेलिंग रेंज, यहाँ पर ये आपको बता रहा है ये सेकंड सेलिंग रेंज। अब यहाँ पर आपने करना है क्या है, अब यहाँ पर आपने सेकंड कंफर्मेशन भी कर ली कि यार मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, अगर आपने जो यहाँ से सपोर्ट देखी और आपने जो नीला धागा भी देखा, आपने यहाँ से बाय किया ऐसे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा जो पॉइंट होने वाला है जहाँ से हमें तीसरी कंफर्मेशन होगी, वो कहाँ से होगी। दोबारा से नीचे आ जाना, नीचे नज़र रखनी है आपने। अब नीचे आपने देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा स्टोच RSI। अब ये जो स्टोच RSI है बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ क्लिक किया तो आपको जो है यहाँ पर धागा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 2 धागे देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन एजिटिव रहने दोगे तो ठीक ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है 2 धागे देखने को मिल रहे हैं आपको। अब यहाँ पर देखोगे ये जो धागे हैं आपको यहाँ पर इसकी प्राइस वगैरह देखने को मिल रही है आपको। फॉर एग्जांपल आपने जो इसके ऊपर थोड़ा प्रेस करना है, थोड़ा जिस तरह जो हम कैंडल्स वगैरह को देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो इसका धागा है तकरीबन जो है 93 के ऊपर जा चुका है। अब जब जब जो है 93 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से जो ये गिरेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने आपको बता दिया तीसरे धागे के ऊपर यहाँ से कॉइन को बेचना है, तो आपने यहाँ पर कॉइन को बेच देना, ज़्यादा लालच नहीं रखनी। अब यहाँ पर ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई 93 के ऊपर है, जब भी 90 से ऊपर देखने को मिले तो आपने कॉइन को फ़ौरन सेल कर देना है। 80 के ऊपर देखने को मिले, इवन 60 के ऊपर भी देखने को मिले, आपने सेल कर देना नीचे वाला धागा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर ये बाइंग किस तरह बताएगा आपको, नीचे वाला धागा ये आपको बताएगा अगर जो आपको देखने को मिले। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको अगर देखने को मिले ये धागा देखने को मिले 30 के ऊपर 40 के ऊपर, तो आप लोग यहाँ से बाय करोगे। आपने सेल कहाँ पर करना है, सेल करना है 90 80 60 इन पॉइंट्स के ऊपर सेल करना है। समझ ही आई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
नीचे वाला धागा आपको देखने को मिले 30-40 के ऊपर तो बाय करना है। दूसरी कंफर्मेशन क्या है, नीले वाले धागे के ऊपर देखने को मिले तो आपने बाय करना है। अब लास्ट कंफर्मेशन क्या है हमारी फर्स्ट वाली, वो ये है कि आपने देखना है भाई सपोर्ट के ऊपर ही है तो आपने फिर बाय करना है। ये 3 कंफर्मेशन आपको ऐसी आइडियाज़ देंगी कि आप अगर बाय करते हो चांसेस आर देयर कि 80% जो आपको प्रॉफिट देकर जाए, बाकी 20% नुकसान के चांसेस होगा नहीं आपको नुकसान, क्योंकि स्ट्रेटेजी इस तरीके की है। अब यहाँ पर सेलिंग का क्या पॉइंट मैंने आपको बताया, सेलिंग का ये था कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब जब जो है येलो धागे के ऊपर प्राइस आएगी आपने सेल कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो येलो के ऊपर आए तो यहाँ से आपने फौरन सेल करना था। अब यहाँ से आपने सेल नहीं किया तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। अब यहाँ से प्राइस नीचे आएगी तकरीबन, ये जो धागा है नीचे वाला जो धागा है मैंने आपको बताया था ये वाला धागा स्टोच RSI वाला, ठीक है। ये धागा अगर आपको देखने को मिला दोबारा से 30 के ऊपर 40 के ऊपर तो दोबारा से खरीद लो। सिंपल डेली करना है कि आपने 3 चीज़ें देखनी है जो कि मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बच्चों वाली स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर अगर ये आप जो है फ्यूचर के अंदर अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको 1% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, फ्यूचर के अंदर जो आप 5x की लेवरेज लेते हो तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपको मिलेगा 1% की जगह 5% का प्रॉफिट। तो इससे बेहतरीन क्या स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं। और ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी जो है चीज़ें शेयर की हुई है, जो कि मेरा पर्सनल ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, जिसकी फीस वगैरह है, जहाँ मैं जो है ट्रेडिंग का सिग्नल वगैरह देता हूँ। बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको स्ट्रेटजी समझ आए तो आप इससे भी अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी इस तरीके की है कि आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बढ़ते हुए कॉइन के अंदर किस तरह ट्रेड लेनी है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने लूजर्स के अंदर किस तरह ट्रेड लेनी है। तो उसका क्राइटेरिया भी सेम है, मैं आपको समझाऊंगा सही तरह मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप लोग समझ जाओगे। कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना आप लोगों ने लूजर्स के अंदर, लेकिन याद रहे कोई ऐसा कॉइन ना हो जो कि डिलिस्ट होने वाला हो बाइनेंस से, क्योंकि काफ़ी कॉइन्स जो है बाइनेंस डिलिस्ट करता है। जब वो डिलिस्ट करता है कुछ टाइम देता है, 1 हफ्ते बाद डिलिस्ट करें तो लोग क्या करते हैं वहाँ से कॉइन निकालते हैं, बेचते हैं, क्या होता है तब प्राइस नीचे आती है। अगर वो डिलिस्ट हो जाएगा तो पैसा आपका जीरो हो जाएगा इनफ। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो इसके लिए क्या करना है, आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो कॉइन है मल्टी USDT कॉइन है। अब ये किस तरह से आपको बता रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन क्या दे रहा है। यहाँ पर फर्स्टली कंफर्मेशन आपने क्या देखनी है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। फर्स्टली कंफर्मेशन देखनी है आपने सपोर्ट इसकी। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग तो बेहतरीन सपोर्ट के ऊपर है, समझ लो आप लोग ये बेहतरीन सपोर्ट के ऊपर है इस वक्त। ये पहली कंफर्मेशन हुई। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्राइस कहाँ पर है इसकी, आखिरी जो है लाइन के ऊपर, आखिरी धागे के ऊपर है ब्लू वाले। ये मैंने आपको बता दिया, ये बोलिंजर बैंड है, ठीक है, ये वाला बोलिंजर बैंड है। उसके बाद आखिरी कंफर्मेशन क्या है हमारी, आखिरी कंफर्मेशन है हमारी स्टोच RSI वाली। अब स्टोच RSI काफ़ी गिर चुका है, तकरीबन मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूं ताकि आपको समझ सही तरह है। तो यहाँ पर 8 के ऊपर आ चुका है, 8 के ऊपर आएगा तो कहने का मतलब ये कि जब भी 8 के ऊपर देखने को मिले दिस इज़ अ राइट टाइम टू बाय एंड बिग प्रॉफिट बुकिंग। ये आपका राइट टाइम है ट्रेडिंग करने का, यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहा है तो तकरीबन एटलीस्ट मैंने आपको बताया था 30-40 के ऊपर देखने को मिले तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम है, तकरीबन 10 और 8 के दरमियान है। तो यहाँ से भी राइट टाइम है, अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं आप। ये तीनों कंफर्मेशन दे रहा है कि यार यहाँ से कॉइन की प्राइस ऊपर ही जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने तीनों कंफर्मेशन की और यहाँ से प्राइस इसके ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ये तीनों कंफर्मेशन हमने की, उसके बाद प्राइस इसकी ऊपर जाएगी। अब प्राइस इसकी ज़्यादा भी ऊपर जा सकती है, लेकिन प्राइस ना ऊपर जाना चाहिए, 1% जाए, 2% जाए, 3% जाए। अगर 3-4% जाती है, फ्यूचर ट्रेड भी करते हो तो आप लोग मुझे बताएं कि प्रॉफिट नहीं होगा आपका, एटलीस्ट प्रॉफिट आपका होगा। अब फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने स्पोर्ट के बारे में बताया था, फ्यूचर का भी सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर कोई भी कॉइन देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी सपोर्ट ये वाली बन रही है, बेहतरीन सपोर्ट। अब जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ब्लू धागा आपको इशारा देगा भाई यहाँ से बाय करो, आपने बाय करना है। यहाँ पर सपोर्ट भी है और ब्लू धागा भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है। ये भी जब तक गिर जाएगा, ये जो आखिरी धागा है तकरीबन 40 के ऊपर आ जाएगा तो ये आपको जो है दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, तकरीबन 5x 10x की लेवरेज यूज़ करनी है। लेकिन याद रहे टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का और आधे घंटे का। इससे ज़्यादा लोगे टाइम फ्रेम तो मैं आपको कह सकता हूँ भाई आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने यही तरीका अप्लाई करना है। बाकी अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो आप जो है प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाओगे, डेली प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन याद रहे आपने प्रॉपर प्लान करना अपना, कभी मैं डेली 5 ट्रेड लूँगा, चाहे उसके अंदर नुकसान हो या 500 के अंदर प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इससे ज़्यादा आपने लालच नहीं करनी, माइंड सेट बनानी है, साइकोलॉजी के साथ चलो
क्रिप्टो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। बेसिकली क्रिप्टो तो नहीं खेलती, आपके जैसे जो काफ़ी अमीर इंसान है क्रिप्टो के अंदर, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मतलब कि आपका नुकसान है तो मेरा प्रॉफिट है, अगर मेरा नुकसान है तो किसी और का प्रॉफिट है। तो ये है क्रिप्टो। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी स्ट्रेटेजी जो है मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। आप लोग जो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक वगैरह नहीं करें तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, ताकि मैं जो आने वाली वीडियोज़ से भी अच्छी दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।